हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू 9 मंथ्स टू लाइफ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। जो टॉडलर्स के पेरेंट्स हैं उनके लिए तो मतलब ये वीडियो कमाल का है, क्योंकि मैं भी एक टॉडलर की पेरेंट हूँ। मेरा बेटा भी 2.5 साल का है और जो उसके टेंट्रम्स है उससे हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा डील कर रहे हैं। और उन टेंट्रम्स को हम कैसे डील करते हैं, टॉडलर टेंट्रम्स क्या होते हैं और उन्हें हम कैसे पहचाने, ये सारी चीज़ें जितनी भी टेंट्रम से रिलेटेड हैं आज इस वीडियो में मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करूँगी। और आप सभी लोगों की हेल्प होगी इस चीज़ों से, जब अगर आप ये जो बच्चे हैं जो टॉडलर एज में चल रहे हैं, अगर उनके टेंट्रम्स को आप इस तरीके से डील करेंगे तो बच्चे भी ज़्यादा नहीं रोएंगे और ज़्यादा मतलब येलिंग वगैरह की प्रॉब्लम उन लोगों की बिल्कुल दूर हटने लगेगी। और आप लोगों का एक कनेक्शन भी जो पेरेंट्स और बच्चों का होता है वो अच्छे से अच्छा होता चला जाएगा। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टॉडलर्स की जो टेंट्रम्स, टॉडलर जो एज होती है वो क्या होती है। सेकेंड हम बात करेंगे कि टेंट्रम्स में हम कैसे जाने कि ये टेंट्रम है, जो हमारा बच्चा अभी रो रहा है या जो भी टेंट्रम्स वो कर रहा है तो वो हम कैसे पहचाने कि ये टेंट्रम है। और तीसरी चीज जो मैं डिस्कस करूंगी वो होगी एक 10 पॉइंट्स जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इन टॉडलर टेंट्रम्स के साथ कैसे डील किया जाए, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि बच्चों के साथ डील करना मतलब बहुत ही ज्यादा एक पूरा मतलब माइंड टेकिंग प्रोसेस है, बट बहुत मज़ा भी आता है। नो डाउट बच्चे भगवान का रूप होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है उन लोगों के साथ। चलिए तो इस वीडियो को देर ना करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं और डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं कि टॉडलर की जो एज होती है, टॉडलर एज जो होती है वो क्या होती है। तो टॉडलर जो एज होती है वो जनरली स्टार्ट्स फ्रॉम जब बच्चा 1.25 साल का होता है और इट गोज टिल द एज ऑफ 4। कभी कभार कुछ बच्चों के 4.5 ईयर्स तक भी उनके टेंट्रम्स कंटिन्यू रहते हैं, बट मेनली जो ये टॉडलर टेंट्रम की एज होती है ये यही होती है। और इसी एज के बीच के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा जो है टेंट्रम्स करते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो फुल्ली हम पे डिपेंड होते हैं। वो कुछ भी काम करते हैं वो हम जब उन्हें करवाते हैं वही करते हैं। सपोज उन्हें हमको खाना खिलाना है, हम खिला रहे हैं तो वो खा रहे हैं, हम डायपर चेंज कर रहे हैं हम कर रहे हैं तो ही हो पाता है उनका। वो कोई चीज़ नहीं पकड़ पाते और किसी चीज़ तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि जनरली 1 साल से पहले बच्चे जो हैं वॉकिंग नहीं स्टार्ट करते, तो वो हर चीज़ जो है वो उनको उनके पेरेंट्स पे डिपेंड होकर के लेनी पड़ती है। तो जब जैसे ही वो एक टॉडलर एज में आते हैं और चलना शुरू कर देते हैं तो उसके बाद उनको लगता है कि मतलब इट्स अ वर्ल्ड फॉर मी और मेरे को अब कोई नहीं रोक सकेगा और मुझे जो चाहिए मैं जा करके आराम से खुद से ले सकता हूँ। और एक उनमें जो इंडिपेंडेंट वाली जो फीलिंग होती है वो आनी शुरू हो जाती है। और ज़रूरी भी है, बच्चों को नो डाउट इंडिपेंडेंट ही बनना चाहिए और सारे पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनके बच्चे इंडिपेंडेंट बने और हम भी यही चाहते हैं, सारे चाहते हैं, बहुत ही कॉमन चीज़ है। तो वो लोग क्या करते हैं, हमेशा जैसे ही वो कोई भी चीज़ जाते हैं उनको पकड़ में आने लगती है तो वो सोचते हैं यार मम्मी पापा जब मैं मतलब चल नहीं पाता तब तो कहते थे ये पकड़ो वो पकड़ो, आओ पकड़ो आके, और अब जब मैं पकड़ना शुरू कर दिया है तो मुझसे हर चीज़ छुपाते रहते हैं। तो इसलिए इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि टॉडलर टेंट्रम्स हैं उनको हम कैसे पहचाने, टॉडलर टेंट्रम्स क्या है और क्या मेल्टडाउन्स हैं। कई बार देखिए ये बच्चों की जो लैंग्वेज होती है वो सिर्फ एक ही होती है, दैट इज क्राई। वॉट एवर दे नीड दे विल क्राई फॉर इट। ठीक है, तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये बच्चे का मेल्टडाउन है या फिर उसका टेंट्रम है, क्योंकि टेंट्रम्स को जनरली हम खुद सब लोग चाहते हैं कि अवॉइड हो जाए। बट मेल्टडाउन जो है, मेल्टडाउन क्या होता है, मेल्टडाउन होता है उनकी नीड्स, उनकी वांट्स। जैसे कि अगर बच्चे को भूख लगी है और वो रो रहा है तो वो उसका मेल्टडाउन है, उसको हमें मतलब उसको उस चीज़ से दिमाग हटाना नहीं है, हमको वो उसकी चीज़ फुलफिल करनी है। अगर उसको भूख लगी है तो हमें उसे खाना देना है, तो वो एक मेल्टडाउन है। तो अगर जो टेंट्रम है, सपोज ही वांट सम टॉय, तो अगर आपको वो अगर उस चीज़ के लिए वो रोते ही जा रहा है और मतलब वो कोई या टॉय नहीं मैं कहूँगी, या कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कोई भी कांच की कोई चीज़ मांग रहा है, आप उसको नहीं दे सकते क्योंकि उससे उसको चोट लग सकती है और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो दैट इज़ अ टेंट्रम। सो दिस इज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन टॉडलर टेंट्रम्स एंड द मेल्टडाउन्स। Okay, now we will proceed towards
10 पॉइंट्स जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि ये जो बच्चों के जो टेंट्रम्स होते हैं इनसे कैसे डील करें, क्योंकि ये बहुत ही मतलब मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकन प्रोसेस है और धीरे धीरे कर करके हमें बच्चों के टेंट्रम्स समझ में आने लगते हैं। पहले तो वो इतनी जल्दी कम्युनिकेट नहीं करते तो समझ में भी नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब थोड़े बड़े होने लगते हैं तो समझ में आने लगता है। तो उसके हिसाब से मैं आप लोगों के साथ ये 10 पॉइंट डिस्कस करूंगी। तो इसमें से पहला पॉइंट है प्रोएक्टिव एक्शंस एंड स्ट्रेटेजीज। सपोज पहले तो हमें कोशिश करनी है कि टेंट्रम्स जो है वो बच्चा कर ही ना पाए, और अगर हम उसे अवॉइड कर सकते हैं तो वो हमें करना है। सपोज जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को बताऊंगी, जैसे मेरे घर में अगर मेरे हस्बैंड हैं वो कहीं जा रहे होते हैं तो मेरे बेबी की हमेशा आदत है, जो मेरा बड़ा वाला अथर्व है उसकी हमेशा ये आदत है कि वो पापा के पीछे पीछे लगता है। वो 2.5 साल का है अभी, और वो हमेशा नहीं मैं भी चलूंगा वाला उसका केस हो जाता है। तो जनरली हम उसको जो है जब इनको कहीं जाना होता है तो फिर मैं उस टाइम पे उसको वहां से ले जाती हूँ, उसको किसी और कमरे में ला जाके किसी और चीज में लगा देती हूँ, या उसके साथ कोई भी छोटा मोटा गेम खेलने लगती हूँ। तब तक ये चले जाते हैं और फिर बाद में उसको इतना याद नहीं रहता कि पापा कहाँ चले गए, क्योंकि बहुत बच्चे बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनको कहाँ इतना याद रहता है। तो ये मेरे प्रोएक्टिव एक्शंस हुए जो मैंने पहले से ही ले लिया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये जाएंगे तो वो रोएगा पीछे से, तो इसलिए मैंने उसको पहले ही वहां से अलग कर लिया और ये आराम से निकल गए। तो ये मेरे प्रोएक्टिव एक्शंस हो गए। तो हमें ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजें करनी है जिससे कि हमें पहले ही पता हो जाता है, बीइंग अ पेरेंट सबको पता हो जाता है कि बच्चे कब किस टाइम पे टेंट्रम करने वाले हैं, उनको क्या चीज चाहिए होगी, ये सब हम लोग को जनरली पता होता है। तो हमें वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। बस ये इतना सिंपल सी चीज़ है कि मतलब पहले से आप थोड़ा सा अलर्ट होकर के पहले से ही कोई एक्शन कर लें, जिससे कि जो बाद में जो उनका टेंट्रम होने वाला है वो नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को भी काम डाउन करता है मेंटली, और बच्चों को भी उतना स्ट्रेसफुल नहीं फील कराता जिससे कि वो रोएं या क्रैंकी हों या येलिंग वगैरह की प्रॉब्लम हटा देता है। Okay, my second point is saying yes whenever you can. Yes, it's very very important because क्या होता है ना कि हम बच्चों को जब वो टेंट्रम करते हैं तो जब हमें फील होने लगता है कि यार वो बिगड़ गया है, तो जनरली हम उनकी हर चीज को कहते हैं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, नहीं हो गया टाइम, आ जाओ, ये वो टाइप। तो हमें क्या करना है कि उनको जिन चीजों पे हम उनको टाइम एक्स्ट्रा दे सकते हैं, जिन चीजों पे हम उनकी हाँ कर सकते हैं, तो वो जरूर कर दें। सपोज आप अपने बच्चे को पार्क लेकर के गए हैं और ही वॉन्ट्स टू स्पेंड 5 more minutes in the park, why not say yes to him? He can spend 5 more minutes in the park. It's not very a big deal for you also कि मतलब being a parents हम हमेशा सोचे नहीं 8 बजे तक का मैंने सोचा था बच्चे को पार्क में, अब 8 बज गए हैं, अब मैं लेके जाऊंगा। मतलब वो बच्चा रो रहा है 5 मिनट्स के लिए बोल रहा है, लेकिन नहीं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आप उसको 5 मिनट दे सकते हैं तो बिल्कुल दीजिए। जब भी मतलब ये तो एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ, बट कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उसकी कोई भी डिमांड है जो आप पूरी कर सकते हैं और वो बुरी नहीं है, तो फिर उसको जरूर पूरी कीजिए। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो किससे डिमांड करेंगे, पेरेंट्स से ही डिमांड करेंगे, और उनकी ऐसी डिमांड्स जो हम इजीली पूरी कर सकते हैं तो वो क्यों ना करें। क्यों हम अपने बच्चों को रुलाएं और उनको इतना स्ट्रेस दें, क्यों, क्या जरूरत है। मतलब मैं इसको वर्थ नहीं मानती। फिर थर्ड पॉइंट है मेरा गिविंग चॉइसेस। देखिए चॉइस देना बच्चों को, इसमें यहाँ पे मेरा मीनिंग ये हो जाएगा, सपोज एग्जाम्पल के ही तौर पे समझाऊंगी मैं इसको कि बच्चा जो है वो जैसे मेरे यहाँ अथर्व नहा के निकलता है, अब वो हमेशा नहाने के बाद उसको कपड़े नहीं पहनने हैं, मतलब भागना है उसको, या तो अपनी कोई गाड़ी दिख जाएगी या तो उसको कोई खिलौना दिख जाएगा और उसको लेके हाथ में भागना है, फिर उसी से खेलना शुरू है। वो मतलब कपड़े नहीं पहनना चाहता जल्दी। तो फिर हम लोगों ने उसके साथ ये कर रखा है कि जैसे ही वो नहा के निकलता है तो मैं उसको टॉवल में जो रैप करके आती हूँ, उसके बाद उसी वक्त मैं उससे बोलने लगती हूँ, अच्छा अब आप बताओ आप कौन सा टी शर्ट पहनोगे, ये वाली पहनोगे, ये वाली पहनोगे। तो वो उन चीज़ों में इंगेज हो जाता है। वो मुझे कलर बताने लगता है कि हाँ ये पहनूंगा ग्रीन वाली, तो मैं बोलूँगी ओके ठीक है ग्रीन वाली, ये कौन सा कलर है अब आप ये बताओ, बोले ग्रीन है, ओके अब इसके साथ कौन सा आप मैच कराओगे कलर, ब्लैक वाला, ये वाला। ऐसे उसको मैं मतलब कंटिन्यूसली उसको बिजी रखती हूँ, इंगेज रखती हूँ, उसको चॉइसेस देने लगती हूँ कि या तो ये ले लो या तो ये ले लो। तो वो उसमें बिजी हो जाता है और वो चीज कर देता है। मतलब मुझे फिर वो रोता भी नहीं है कि नहीं मैं उसको जबरदस्ती कपड़े पहना रही हूँ कि नहीं खड़े रहो यहाँ पे पहनो, तो वो उस चीज में रोता भी नहीं है, वो भी इंगेज हो जाता है और मेरा भी काम निकल जाता है जनरली। थर्ड थिंग होता है गिविंग अल्टरनेटिव।
तो मतलब आपको बच्चे को ना अल्टरनेटिव देना है, आपको उसको मतलब जैसे कोई चीज़ आपको चाहिए, सपोज उसने किचन में वो आपके साथ बैठा हुआ है या कुछ भी कर रहा है, उसने कोई एक स्पैचुला ले रखा है जिसकी आपको ज़रूरत है, आप उसको अभी नहीं मतलब उसका काम, आपका काम उसके बगैर नहीं चलने वाला, आपको उसकी ज़रूरत है इंस्टेंटली, तो आप क्या करिए, उसको कोई भी एक दूसरी चीज़ दे दीजिए और उसको बताइए ये देखो, ये एक बार ट्राई करो, ये बहुत अच्छी है, इसको आप एक बार टच करके देखो, देखो ये अच्छी है ना, ये सॉफ्ट है, कोई भी चीज़ मतलब दे दी। जैसे सपोज आपने उसको कोई भी एक क्या बोलूँगी टॉय दे दिया एक नया छोटा सा, या कोई भी चीज़, किचन में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, कोई भी एक चीज़ दे दी और उसको बोला इसको टच करके देखो, इसको देखो ये अच्छी है, आपको मैं इससे भी अच्छी दे सकती हूँ कुछ, और एक स्पून पकड़ा दी थोड़ी अलग टाइप की, और या कुछ भी कटोरी वटोरी इतनी सारी रहती हैं, कुछ भी अलग टाइप का कुछ भी पकड़ा दिया, तो वो उसमें इंगेज हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं ये लोग, बहुत जल्दी इंगेज हो जाते हैं, तो वो दे दी। तो उससे क्या होता है ना कि बच्चा स्नैच करना नहीं सीखता है, उसको अल्टरनेटिव मिल जाता है ना, तो वो छीनता भी नहीं है। तो वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं कई बार अथर्व को पार्क लेकर के जाती हूँ और वहाँ पर जैसे और बच्चे होते हैं, अगर ये अपना बैट बॉल लेके गया होता है या अपनी बास्केटबॉल लेके गया होता है, कोई भी चीज़ लेके गया होता है, तो और बच्चे आकर के लेने की कोशिश करते हैं और उसके बाद फिर ये दे देता है, तो कभी कभार दोनों बच्चे साथ में भी रोते हैं कि नहीं मुझे ये चाहिए, बट वो ये कभी ऐसे नहीं करता, मतलब ये हमेशा दे देगा। देने के बाद ये यही बोलता है कि मतलब मम्मा लेके चला गया, उसके बाद बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरी चीज़ दे देती हूँ। वो कभी छीनता नहीं है किसी से ये चीज़ें। तो ये सब चीज़ें मैंने उसको यही अल्टरनेट दे दे करके मैंने उसके सामने ये आदत डाली है उसको कि अगर आपको ये नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कोई और अच्छी चीज़ मिल जाएगी, बट यू डू नॉट हैव टू स्नैच एनीथिंग। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5th पॉइंट होगा इसमें गिविंग हेड्स अप। तो कभी भी ना आप बच्चों को साथ जब भी डील करते हैं, जब टॉडलर एज में होते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पावर भी उनकी बढ़ चुकी होती है, तो आप उन्हें हेड्सअप देना शुरू कीजिए। उससे उनका ना टाइम, जो टाइम हमारी सबकी लाइफ में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उनको वो टाइम की इंपॉर्टेंस भी पता लगती है। तो सपोज जैसे हम लोग उसको पार्क ले जाते हैं और वहां से हम उसे ला रहे होते हैं, तो वो बोलता है कि जैसे 5 मिनट का अक्सर बच्चों को होता है कि 5 मिनट्स और 5 मिनट्स और, तो उसका वो भी होता है, तो ठीक है 5 मिनट्स और दे दिए, तो मैं उसको बोल देती हूँ कि ठीक है अब हम 5 मिनट के बाद अब हम जाएंगे यहाँ से, ठीक है रात हो गई है। तो वो बोल देता है अच्छा ठीक है, फिर मतलब 5 मिनट या तो आप पहले ही बोलना शुरू कर दीजिए, ओके विद इन 5 मिनट्स वी आर लीविंग फ्रॉम द पार्क। सो वो भी समझ जाएगा कि ठीक है उसके पास अभी बहुत कम टाइम है, उसको जितना खेलना है अभी इसी टाइम में खेलना है, तो वो उस टाइप से खेल लेता है। या तो उसको मतलब जितना भी हो सके उसको हेड्सअप दीजिए। बच्चे को एकदम से कोई चीज़ कर देंगे ना तो वो उनको बहुत क्रैंकी फील कराती है। अगर उनको आपको मतलब सपोज पढ़ाई करने बिठाना है, तो आप पहले से बोलिए आधे घंटे पहले से कि अच्छा ठीक है अभी हाफ एन आवर में हमको पढ़ाई करनी है, ठीक है अभी हाफ एन आवर में हम लोग को पढ़ाई करने बैठेंगे हम लोग, ठीक है ऐसे नहीं अभी टीवी बंद कर देंगे ना हाफ एन आवर में, मतलब keep on giving him after intervals, after small intervals, keep giving him a heads up। तो उससे उसके दिमाग में ये चीज़ बैठेगी कि अच्छा ठीक है मुझे हाफ एन आवर में मम्मा बंद करने वाली है और उसके बाद मुझे स्विच होना है दूसरी चीज़ पे, तो वो बच्चों के लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। तो उससे भी उनकी क्रैंकीनेस जो है वो चली जाती है और वो नहीं रोते। उनके जो टेंट्रम्स जो होते हैं उस वक्त ही नहीं अभी नहीं ऑफ करने दूंगा टीवी, अभी नहीं ऑफ करने दूंगा, अभी तो मेरे को देखना है, तो वो सब चीज़ें उनकी कम हो जाती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें 6 पॉइंट्स आएगा मेरा, डू नॉट यूज टाइम आउट, ऑलवेज यू इंस्टेड ऑफ टाइम आउट यूज टाइम इन। जैसे अभी मतलब बच्चे को जैसे अथर्व है अगर टीवी देख रहा होता तो मैं उसको कभी भी नहीं बोलती कि अथर्व नहीं अब मतलब अब बंद कर दो, नहीं मैं उसको पहले से ही बता के बोलती हूँ कि अभी आपको 1 घंटे के लिए मैं टीवी देखने दे रही हूँ। आप देखो अभी इस यहाँ पे ये क्लॉक में जो सुई है वो यहाँ पे है, जब यहाँ पे आएगी मतलब सपोज 3 पे है तो जब 4 पे आएगी, या जब इस पे 12 पे आएगी ये वाली सुई तब फिर आपको टीवी बंद कर देनी है। तो मैं उसके साथ टाइम इन देती हूँ उसको इंस्टेड ऑफ टाइम आउट, क्योंकि टाइम आउट इज लाइक ए पनिशमेंट एंड नोबडी लाइक्स पनिशमेंट। तो इसलिए हमेशा बच्चों को कोशिश करें कि टाइम इन दें, टाइम आउट्स मत दें, क्योंकि हम जनरली पेरेंट्स जो होते हैं ना वो बिलीव करते हैं कि नहीं टाइम आउट मतलब इतना ही है, इतना नहीं है। क्योंकि जनरली हमारे पेरेंट्स भी जब हम छोटे होते थे तो ऐसे ही डील होते थे, पहले के बच्चे ऐसे ही डील होते थे, बट आजकल के पहले के बच्चों से बहुत डिफरेंट हो चुके हैं। उसके बाद जो 7th चीज़ आती है वो है एक्नॉलेज योर चाइल्ड फीलिंग। मतलब
बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ये जो पॉइंट है इसको आपको बहुत ही ज़्यादा मार्क इट, बिकॉज ये ना क्या है, आपको अपने बच्चे की फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना है जब भी वो रोता है। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप तुरंत से उसकी फीलिंग एक्नॉलेज कर लीजिए कि नहीं मुझे पता है तुम रो रहे हो, नहीं। उसका टेंट्रम जब अगर वो शुरू हो गया उसका टेंट्रम, तो एक बार उसका टेंट्रम पास हो जाने दीजिए, एक बार वो खत्म हो जाएगा, जब वो थोड़ा सा काम डाउन हो जाएगा उसके बाद उसकी फीलिंग को मतलब बताइए उसको कि बीइंग अ पेरेंट्स हमें ये ज़रूर करना चाहिए। उसको बताइए कि मैं जानती हूँ तुमको बुरा लग रहा है, तुम्हारा मन नहीं था पार्क से आने का, लेकिन अभी हमें आना पड़ेगा ना क्योंकि रात हो गई थी, फिर आपको खाना भी तो खाना है, या कुछ भी मतलब जो भी चीज़ में कर रहे हो, ये दिस इज व्हाट आई एम गिविंग यू एग्जांपल, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स। मतलब कुछ भी चीज़ पे वो टेंट्रम शुरू कर देते हैं, बट टेंट्रम पास हो जाने के बाद एक्नॉलेज देयर फीलिंग। उससे कहीं ना कहीं उन लोगों को ये लग जाता है कि मम्मा मेरी फीलिंग समझती है, डैडा मेरी फीलिंग समझते हैं, और वो जानते हैं कि इस चीज़ का मुझे बुरा लग रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब बीइंग अ पेरेंट्स हमें अपने बच्चों को इस टाइप से तो डील करना ही चाहिए ना कि हम उनकी फीलिंग्स को समझते हैं, हम उन्हें हमेशा गलत नहीं समझते। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद मैं इन चीज़ में 8th पॉइंट बोलना चाहूँगी कि जो भी मतलब टीच लेटर, मैं इसको पॉइंट का नाम दूंगी, जो भी आपको बच्चे को समझाना है वो बाद में समझाइए। एक बार उसका टेंट्रम शुरू हो गया है तो वो टेंट्रम को पास हो जाने दीजिए, उसके बाद उसको समझाइए कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, आपको ऐसा करने से देखो अगर आपको चोट लग जाती है, अगर मैं आपको कांच का ग्लास दे देता पानी पीने के लिए तो आपको चोट लग जाती है, या कुछ भी जो भी समझाना है टेंट्रम के बाद समझाइए। अगर टेंट्रम के इन बिटवीन अगर आप कुछ भी समझाएंगे उसको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, उल्टा उसका टेंट्रम बढ़ता जाएगा, वो और ज्यादा रोएगा और ज्यादा चीखेगा। तो उन सब चीजों से कोई फायदा नहीं होगा, ना आपको ना बच्चे को, दोनों ही लोग परेशान होंगे। तो इससे अच्छा है कि आप उसको जो भी समझाना है वो बाद में समझाइए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो 9th पॉइंट है वो है स्टोरी टेलिंग। जब भी आपको कुछ समझाना है तो मतलब आई थिंक इट्स अ बेस्ट वे टू डील विद द किड्स। मतलब मुझे भी अभी तक जो भी चीज़ें हैं उसमें सबसे ज़्यादा मुझे स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी लगती है बच्चे के साथ, क्योंकि अथर्व को अगर कोई भी स्टोरी सुनाओ तो वो बहुत ध्यान से सुनता है और रिलेट करने की कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा रिलेट करता है हर चीज़ में। तो जो भी सुना रहे हो वो उसको उस चीज़ से रिलेट करेगा, तो आप उसको वो स्टोरी के टाइप से सिखाएं कि मतलब अच्छी चीज़ें बच्चों को, पेरेंट्स क्या चाहते हैं, सिर्फ यही चाहते हैं कि हम बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाएं। तो वो उसका बेस्ट थिंग क्या है, स्टोरी से। अगर आपका बच्चा किसी चीज़ पे पहले जिद कर चुका है तो उसी रात में उसको वही जो चीज़ पे उसने टेंट्रम दिखाया था काइंड ऑफ दैट ही, मतलब उसी काइंड से उसको कोई भी स्टोरी सुना करके मिला विला के मतलब ऐसी कोई स्टोरी बुक पर्टिकुलर चीज़ पे तो नहीं आएगी, बट हाँ अपने मन से कुछ भी मतलब बना दी और उसको स्टोरी सुना करके अगर समझाएंगे तो बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आता है और वो रिलेट करते हैं तो उन्हें मज़ा भी आता है। तो ये एक फन एक्टिविटी भी हो जाती है बिटवीन पेरेंट्स एंड द चाइल्ड, और मज़े वाली भी बात है कि वो उन बच्चे समझ भी जाते हैं बिना मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए पेरेंट्स के। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर 10th पॉइंट में देना चाहूँगी कि कभी भी मतलब डू नॉट रिवॉर्ड योर चाइल्ड टेंट्रम, बिकॉज क्या होता है ना कि हम जब बच्चा रो रहा होता है तो जनरली हम लोग पहले क्या सोचते हैं कि यार क्या चॉकलेट दे दें क्या, तो चुप हो जाएगा। अच्छा मैं आपको चॉकलेट देता हूं तो आप चुप हो जाइए। तो उससे क्या होगा, उसको पता चल जाएगा कि अगर मैं रोऊंगा तो आई विल गेट ए ट्रीट ऑफ चॉकलेट, तो ही विल कीप ऑन डूइंग दिस जस्ट फॉर गेटिंग वन चॉकलेट। तो उससे क्या होगा, उसको कोई कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, उसको कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि वो क्या कर रहा है, उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सही गलत में वो डिफरेंस भी ज्यादा नहीं कर पा रहा है, और उसको ये भी नहीं पता चल रहा है कि नहीं मुझे जिद नहीं करनी है, कुछ भी नहीं पता चल रहा। उसको ये पता है खाली कि अगर मैं कुछ भी ड्रामा करूंगा, टेंट्रम दिखाऊंगा तो मेरे मम्मी पापा मुझे चॉकलेट दे देंगे या मेरी कोई भी एक अच्छी चीज मुझे मिल जाएगी, तो वो ये सब चीजें करता ही रहेगा। तो इसलिए रिवॉर्ड मत कीजिए। और टू द पेरेंट्स मैं यही कहना चाहूंगी कि बच्चों पे चिल्लाएं नहीं, उनको डांटे नहीं, उनको मारे नहीं। मतलब वो बहुत ही छोटे हैं अभी, आप जिस लेवल की सोच उनसे एक्सपेक्ट करने लगते हैं वो नहीं करेंगे। मतलब उनके माइंड को डेवलप होने में टाइम लगेगा, तो जब तक उनका माइंड फुल्ली डेवलप नहीं हो जाता तो ये सब चीज़ें मतलब ऑन एंड ऑफ रहेंगी, आती जाती रहेंगी, टेंट्रम भी होंगे, कई बारी वो समझेंगे, हो सकता है कई बारी नहीं भी समझें। तो ये सब पॉइंट्स कीजिए, ये सब चीज़ों की जो अभी मैंने 10 पॉइंट बताए हैं उनसे कोशिश कीजिए कि वो पॉइंट्स के ज़रिए उनको मतलब इम्प्लीमेंट करके
कि आपके बच्चे जो है टेंट्रम कम करें, और आई एम श्योर इनमें से अगर आप 5 पॉइंट भी फॉलो करने लगे ना तो बच्चों का टेंट्रम्स मतलब हाफ हो जाएंगे। तो ये सब पॉइंट्स प्लीज़ करके देखिए डे टू डे लाइफ में शामिल। और अगर ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आप मुझे ये भी बताइए कि और किस किस टॉपिक के बारे में आप लोग मेरे से वीडियो बनवाना चाहते हैं, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं और जनरली मैं डे टू डे लाइफ में उन लोगों के साथ कैसे डील करती हूँ, उन चीज़ों के लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। तो कौन कौन से टॉपिक पे आप लोग वीडियो बनाना चाहते हैं मुझसे कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और दैट्स इट। होपफुली आप लोगों का वीकेंड अच्छा जा रहा होगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।